अयोध्या से, क्योंकि कल ध्वजारोहण है। धर्म ध्वजारोहण को लेकर अयोध्या नगरी एक बार फिर से सजी हुई है और मेरी दो सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर भी आ रही हैं। ओवर टू यू सपना एंड शिवांगी। बहुत शुक्रिया मोनिका आपका और हमारे सभी दर्शकों को, हमारी सहयोगी जो स्टूडियो में मौजूद हैं उनको, सीताराम आप सबको। मेरा अयोध्या से, मैं सपना शुक्ला आपको पल पल की जानकारी अयोध्या से दे रही हूँ और तस्वीरें दिखाती हूँ। बड़ी मनमोहक तस्वीरें हैं। कई बार यहाँ आना हुआ, लेकिन हर बार अयोध्या एक अलग अनुभूति देता है, एहसास कराता है कि भक्ति क्या है, एहसास कराता है कि जो राम की भक्ति में डूबा रहेगा कैसे संघर्ष तो उसके जीवन में आएगा, लेकिन जब उसके जीवन में हम कहें कि सफलता आएगी तो वो प्रचंड तरीके से आएगी। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। ये यहाँ आकर बिल्कुल महसूस भी होता है। जहाँ आप देखिए, जब मैं रामपथ पर मौजूद हूँ, जो इतना लंबा रामपथ है, वहाँ आपको एक तिनका भर भी नजर आ जाए तो बताइएगा। जैसे शबरी ने सालों इंतजार किया, अपने हाथों में बेर लेकर बैठी रही कि हम साफ सफाई रोज करेंगे, वैसे ही यहाँ की आप सड़कों को देखिए, आपको बेहद साफ सुथरी नजर आएंगी। दिखाएंगे हमारे सहयोगी दिनेश नागर तस्वीरें, वो आपको दिखाना चाहते हैं। कैमरे के उस पार खड़े हुए वो इसी बात की तारीफ भी कर रहे थे और तारीफ करनी भी चाहिए। लेकिन शिवांगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो हनुमानगढ़ी पर मौजूद हैं। शिवांगी, कैसा लग रहा है आपको अयोध्या? जरा बताएं हमारे दर्शकों को अपने कैमरे से, आपने क्या देखा और क्या समझा अयोध्या को लेकर। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशा बह सरयू पावनी। उत्तर दिशा में बहती हुई सरयू नदी जहां पर है, उस अवधपुरी में हम मौजूद हैं। जय सिया राम, जय हनुमान सभी को। मेरा नाम शिवांगी द्विवेदी और इस वक्त मैं मौजूद हूं हनुमानगढ़ी में। ये वही हनुमानगढ़ी है जो हनुमान जी का पहला मंदिर है और यहीं से सबसे पहले दर्शन करके आप राम भगवान के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आपको सबसे पहले तो तस्वीरें दिखा देते हैं कि सुरक्षा के क्या चाक चौबंद इंतजाम है, क्योंकि 25 तारीख कल आने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट लगातार हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद है राम पथ पर ही, जहां से एक रास्ता कटता है हनुमानगढ़ी के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं पहले सीधे। मेरे कैमरा पर्सन विशाल मेरे साथ में मौजूद है। हनुमानगढ़ी के लिए ये गली कटती है, लेकिन विशाल सबसे पहले इधर दिखाइए। ये वाला जो रास्ता है, ये पूरा का पूरा राम पथ है, जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम इस तरफ तो है ही, लेकिन तैयारियां, बैरिगेटिंग भी अभी से ही लगा दी गई है, जिसे क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचने पर, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले, जैसा कि सपना आप भी जिक्र कर रही थी, सफाई एकदम देखी जा रही है, सुरक्षा बलों की मौजूदगी है, लेकिन जो सफाई कर्मी हैं उन्होंने भी अयोध्या को बिल्कुल चमका दिया है। जितना साफ स्वच्छ मंदिर के अंदर जो प्रांगण है वो है, उतना ही साफ आपको पूरा अयोध्या देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। सीआरपीएफ के जवान भी पहुंच चुके हैं, पूरे देश से आरएएफ के जवान पहुंचे हुए हैं और यहां से अब बैरिगेटिंग आपको दिखाते हैं कि सीधा हनुमानगढ़ी से पहले ये बैरिगेटिंग कर दी गई है, जहां पर इस वक्त तो श्रद्धालुओं के लिए एंट्री जारी है, लेकिन दोपहर के बाद से ये भी बंद हो जाएगी। शाम तक संभावित कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के यहाँ पर पहुंचने का। और इसके पहले अब यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है वो पूरी तरीके से की जा रही है। सप्ताह आप भी खूबसूरत तस्वीरें दिखा रही है राम मंदिर के ठीक बाहर की, और भी ज्यादा तस्वीरें दिखाइएगा। और अब क्या वहाँ माहौल है? देखिए, जब इतने बड़े महोत्सव होता है, जब इतना बड़ा इवेंट होता है, तो चुनौती सुरक्षा को लेकर भी होती है। तो जहां हनुमानगढ़ी पर मौजूद हैं शिवांगी, वो तो तस्वीरें आपको दिखाई रही थी, राम मंदिर के बाहर भी सुरक्षा चाक चौबंद है। और आज से तो रामपथ पर आप देखेंगी कि जो व्हीकल्स की आवाजाही है वो भी पूरी तरीके से रुक जाएगी। लेकिन अपने दर्शकों को 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की, आप देखिए, बहुत खूबसूरत आपको अयोध्या नजर आएगा। कैसे एक तरफ देखिए जगमग लाइटों से होता हुआ अयोध्या आपको नजर आएगा। जब रात का अंधेरा होता है, उस वक्त जब रोशनी में नहा जाता है लाइट्स की अयोध्या, तो उसकी छटा देखते ही बनती है। दूसरी तरफ आप देखिए, मैंने हर बार मैं इसका जिक्र कर रही हूँ कि सेतु बनता है तो एक गिलहरी जब पत्थर नहीं उठा पाई तो बार बार रेत में जाकर लौटती थी कि वो जाकर वहां चढ़ा देगी, तो उसका उतना भी योगदान होगा। ऐसे ही ये लोग देखिए फूल लगा रहे हैं, फूल से साजो सज्जा कर रहे हैं, इनका भी योगदान है। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब 25 नवंबर को उस अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज को ऊपर तक, उस ध्वज दंड तक पहुंचाएंगे, उसका रिहर्सल लगातार किया जा रहा है। अब हम सुबह जब यहाँ निकले हैं तो कुछ लोग परिक्रमा लगा रहे थे, बड़े नाचते गाते हुए यहाँ आए हैं। भक्ति के उस रंग को आप देखिए जो हमने यहाँ देखा, जरा दिखाएं। अयोध्या
भक्ति के रंग में सराबोर है। 25 नवंबर को आप राम मंदिर के शिखर पर वो ध्वज फहरता हुआ देखेंगे। पताका जब वो फहरेगी तो सनातन का जो मैसेज है दूर दूर तक जाएगा। मैं आपको अयोध्या के रंग दिखा रही हूँ, जरा देखिए, एक मंडली यहाँ पर है, रोज ये परिक्रमा करते हैं। ये उद्घोष उनकी ओर से जय श्री राम का, जहां आप देखिए इनके हाथों में भी ये झंडा है। महाराज जी, झंडे का क्या महत्व होता है, जरा ये केसरिया झंडा है। हाँ। भगवान राम का हाँ। जब ध्वजारोहण होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर अयोध्या में परम पूज्य संत महंत राम भक्त पूरे देशवासी उनका फूल वर्षा करेंगे और घंटे बजाएंगे और आरती उतारेंगे। और अयोध्या ही नहीं पूरे देश में एक संदेश जाएगा। अभी आप लोग, मैं देख रही थी कि बड़ा कीर्तन करते हुए आ रहे थे, तो जरा एक कीर्तन यहाँ पर भी कर दीजिए जब आप परिसर में ही खड़े हुए हैं। सीताराम 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 सीताराम। बोलो बजरंगबली की जय श्री राम। कितने उत्साहित हैं आप लोग कि आप लोगों ने टेंट में भी राम को देखा। वो एक वक्त था, आज संघर्ष का नतीजा मिला कि इतना भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया और आज शिखर पर जो है आप झंडा भी फहराते हुए आज देखेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिन है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर जो बना हुआ है, विपक्ष कोई नहीं चाहता था अयोध्या भगवान राम का मंदिर बने। विपक्ष का काम था, गोली चलाने का काम था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बने। आज देश में जो है 370 जैसा धारा, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर। तो ये आपने देखा, ये आप देखिए कि इसी तरीके से ये सब लोग रोज परिक्रमा लगाते हैं और इसके बाद राम मंदिर में दर्शन करते हैं। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। तो जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है अयोध्या नाम की, जहां पर हम मौजूद हैं और जहां पर भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इन्हीं से हमने बात भी की, सुबह से ही भोर से 4 बजे से वो खड़े हुए हैं लाइन में ताकि कतारों में उनके दर्शन हो सके। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, उनसे हमने बात की है। कितना गौरवान्वित वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुत्व के लिए नहीं, सिर्फ सनातन के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, क्योंकि ये एक माइलस्टोन है, ये एक मील का पत्थर है उस 500 वर्ष की संघर्ष की, उस 500 वर्ष के बलिदान की, जो कि अब उसका जो पूर्ण रूप है वो सामने आ चुका है। करीबन 24 घंटे का इंतजार और बाकी है और उसके बाद राम मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। वो राम मंदिर जिसकी 500 सालों से इंतजार थी, जिसके लिए संघर्ष था, वो बनकर पूरी तरीके से तैयार और उस पर धर्म ध्वज पताका लहरा जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी है, देश विदेश से तैयारियां की जा रही है। कहीं पर फूलों की टोकरी मंगाई गई है, फूलों से द्वारों को सजाया गया है। हमारी मौजूदगी इस वक्त गेट नंबर 11 पर है, जहां से सभी वीआईपी मूवमेंट, वीआईपी एंट्रीज होनी है। ये ठीक बिरला आश्रम के सामने वाला मार्ग है और यहाँ से थोड़ा आगे आप जाएंगे तो गेट नंबर 3 और फिर उसके आगे मुख्य द्वार है, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होगी। आप भी कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से? कनाडा से आई हूँ। आप कनाडा से आई हैं। देखिए, कनाडा से भी, विदेशों से भी लोग देखने के लिए आए हैं, रामलला के दर्शन करने के लिए। बहुत खुश है हम यहाँ पर आके, और माननीय मोदी जी आ रहे हैं और भी खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा आप है। पहले भी आई हैं अयोध्या? मैं पिछले साल आए थे, पिछले साल आई थी, पर अब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मंदिर, भव्य मंदिर बाद। आपको मालूम था कि ये 25 तारीख को होना है ये ध्वजारोहण कार्यक्रम? ऐसे थोड़ा मालूम था, हम वृंदावन में थे, पर ऐसे पूरा नहीं मालूम था। पर आज बहुत खुश हैं कि हम यहाँ पर हैं। यानी कि आप अपने आप को लकी मान रहे हैं? बहुत blessed Yes, हैं। very much, very much. अच्छा लग रहा है बेटे, बहुत How खुश do you हैं। feel about this whole thing? I think 500 सालों का इंतजार था. Now the Ram Mandir that is completed. How do you feel about it? I feel very proud. I feel very enlightened. This is a very spiritual place, and it has a lot of history. So I feel very proud. बस
बस थोड़े ही क्षण का इंतजार है, जिसके बाद यहाँ पे सीधा दिखाई देगा। आपको कोशिश करेंगे दिखाने की, लेकिन अब ये जो तैयारियां हैं, ये जो गेट बनाया गया है, ये अभी कार्यक्रम के लिए बनाया गया है। और इसके हट जाने के बाद यदि आप यहाँ मार्ग से भी गुजरेंगे तो भी आपको वो धर्म ध्वज दिखाई देगा। अगर आप कभी यहाँ से अंदर ना जा पाए तो यहीं से आप वो धर्म ध्वज विजय पताका देख पाएंगे, दर्शन भगवान राम लला के कर पाएंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी। जहां भक्ति की पराकाष्ठा पार हो जाए, जहां आप आकर समझें कि जीवन का सार यही है, उसे आप अयोध्या कहते हैं। हम अयोध्या में बीते 1 से 2 दिन से हैं और हमने जिस अयोध्या को देखा है, हम चाहते हैं कि हम ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएं। आप भी उस अयोध्या को देखिए और घर बैठे उस अनुभूति को महसूस करिए। जरा देखिए स्पेशल रिपोर्ट। अब मंदिर पर लहराएगा मेरा भगवा प्यारा, राम राज फिर आएगा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जहां हर सांस में प्रभु श्री राम का नाम घुला हो। यहाँ की हवा में भक्ति है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास है, और यहाँ आने वाला हर भक्त एक अजीब सी शांति महसूस करता है। रामलला के दरबार की ओर बढ़ते कदम सिर्फ रास्ता नहीं तय करते, वो इंसान के भीतर सोई हुई श्रद्धा को जगा देते हैं। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, वो भाव है जो दिल को नम कर देता है और आत्मा को स्पर्श कर जाता है। अयोध्या नगरी ध्वजारोहण के लिए तैयार हो चुकी है। 25 नवंबर के दिव्य और भव्य आयोजन की ऐसी अलौकिक तैयारियां चल रही हैं, जिन्हें देखकर श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ता है। महिलाओं का समूह, सिर पर सरयू जल से भरे कलश, कदमों में विनम्रता और नजरों में भावनाओं का उफान। वे अपनी कथा के लिए निकल रही हैं, पर रास्ते भर के गीतों में अयोध्या की बदली हुई तस्वीर गूंजती है। आप व्यास हैं, आप ही के द्वारा बांटी जाएगी कथा, तो जरा हमें बताएं कि कितना आपको बदला हुआ स्वरूप अयोध्या का दिखाई देता है। पहले की अयोध्या में आज की अयोध्या में जैसा लगता है भगवान का राम, जरा हमें किसी चौपाई में बता दें। जैसे यह दिन राम जन्म श्रुति गावही और तीर्थ सकल तहाँ चले वावही। ऐसे भावुक होकर के हमारे अयोध्यावासी, हमारे नगर के वासी और यहाँ के हमारे अच्छे जरा हमें कुछ गुनगुना कर दिखा। प्रधानमंत्री के रूप में आए। उनकी आंखें नम हैं, पर मुस्कान चमकती है। वे कहती हैं, हमने ऐसी अयोध्या कभी नहीं देखी। सोचा नहीं था कभी कि ऐसा होगा यहाँ पे। ऐसा होगा। अयोध्या देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत। कभी सोचा नहीं था। कभी सोचा नहीं। अयोध्या से हैं आप लोग? हाँ, यहीं के प्रॉपर यहीं के अयोध्या के। अब पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में अंतर है, बहुत अंतर है। यहाँ राम रक्षा स्तोत्र की पंक्तियां हवा में तैरती हैं और श्रद्धालुओं के मन में शांति की नदी उतर आती है। ये सिर्फ अनुष्ठान नहीं, उस युग की वापसी सा लगता है जहां धर्म, धैर्य और करुणा का शासन था। आयोजन में किसी भी तरह की बाधा ना हो, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। 25 नवंबर को पीएम मोदी भी आने वाले हैं, इसलिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे, जो कार्यक्रम है वो आप सबको पता है, लेकिन उससे पहले सुरक्षा के चौक चौबंद इंतजाम। इसीलिए आप देखिए कि गेट नंबर 11 के आगे, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंदर दाखिल होना है, उसमें देखिए कैसे यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम चेक किए जा रहे हैं। जितने भी पॉट होल्स हैं उन तक को ओपन करवा के देखा जा रहा है। यूपी पुलिस यहाँ पर मौजूद है। देखिए जैसे ये आप देखिए, ये गेट के ठीक सामने ये इस तरीके का एक कुआं बना हुआ है, उसको भी पूरा खोल के देखा जा रहा है और ये पूरी चेकिंग की जा रही है। पीएसी और आरएएफ की तैनाती है। 7,000 से ज्यादा मेहमान अयोध्या पहुंचने वाले हैं। 80 प्रमुख दानदाता हैं, जिन्हें वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाएगा।
हम इस वक्त मौजूद हैं वीआईपी एंट्री गेट पे, यानी कि जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य गेट पर। ये ठीक बिड़ला धर्मशाला के सामने वाला गेट है जहां से सभी वीआईपी एंट्री होगी। इस पूरे कार्यक्रम के लिए जो कि 25 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर धर्म ध्वजारोहण करेंगे, लेकिन इसके लिए 7,000 मेहमानों को निमंत्रण दिया गया है। अब ये जो एरिया दिखाया जा रहा है जहां से अभी तो भक्तों के लिए एंट्री शुरू है, लेकिन इस पूरे एरिया को सील कर दिया जाएगा, यानी आज शाम से ही यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी और फिर उसके बाद कल और परसों यहाँ पे सिर्फ वीआईपी मूवमेंट रहेगा। मंदिर परिसर के 200 मीटर के दायरे में स्थित गेस्ट हाउस, होम स्टे और आश्रमों में आम श्रद्धालुओं के लिए सारी बुकिंग रद्द कर दी गई है। काशी और अयोध्या के 108 वैदिक विद्वान इन धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन कर रहे हैं। ये उत्सव संतों के लिए क्या महत्व रखता है, इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास 500 वर्षों के संघर्ष की कहानी बताते हुए रो पड़ते हैं। 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो ये संभव नहीं था, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो ये संभव नहीं था, क्योंकि योगी जी और मोदी जी ने जो कार्य और काम किया है, संघ विचार परिवार ने जो ये दो महापुरुषों को जन्म दिया, जिसका परिणाम स्वरूप है आज भव्य दिव्य नव राम मंदिर का निर्माण भूतो न भविष्यति संभव नहीं था। राम मंदिर का आदेश कोर्ट देने के बावजूद भी आपने देखा होगा विपक्ष के लोग काला टेंट पहनकर और राष्ट्रपति के पास मे करके रो रहे थे कि इस राम मंदिर से बीजेपी को लाभ और फायदा मिलेगा। क्या राम बीजेपी के हैं? क्या भगवान राम किसी एक दल, किसी एक पार्टी, किसी एक संप्रदाय के? राजू दास की आंखों से बहते हुए आंसू सिर्फ किसी संत की भावनाएं नहीं, 5 सदियों के तप, संघर्ष और प्रतीक्षा की गवाही है। वो कहते हैं कि रामलला का आज का वैभव उन अनगिनत भक्तों का फल है जिन्होंने बिना थके, बिना रुके आस्था का दीप जलाए रखा। उनके कांपते शब्दों में जिस पीड़ा और गर्व का संगम है, वही अयोध्या की असली आत्मा है, जिसे आज पूरा भारत अपने दिल में महसूस कर रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इस शुभ घड़ी की पूरी कहानी बताते हैं। ये शुभ पर्व है, शुभ पक्ष है। राम जन्मभूमि मंदिर पर 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा ध्वज ऊपर धीरे धीरे चढ़ाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी, माननीय सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। अनेकों जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। 25 नवंबर का ये उत्सव सिर्फ एक दिन नहीं, ये सदियों से चली आ रही राम भक्ति की पूर्णता है। अयोध्या आज दीपों से नहीं बल्कि लाखों दिलों की भावनाओं से चमक रही है। रामलला के दरबार में होने वाला ध्वजारोहण उन सभी भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर है जो पीढ़ियों से इस पल का इंतजार कर रहे थे।